जय श्री विष्णु। दोस्तों, आज बहुत ही पावन दिन है। आज है मोहिनी एकादशी। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहते हैं। शास्त्रों में वर्णन है, जब समुद्र मंथन हुआ तब 14 रत्न निकले, जिसमें से एक अमृत कलश निकला। उस अमृत को लेकर देवताओं और दैत्यों में लड़ाई छिड़ गई। भगवान विष्णु ने उसी समय मोहिनी का रूप रखा, जो कि आज के ही दिन रखा। कब रखा? वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन। तो आज मोहिनी एकादशी है, इसीलिए हमने कहा आज बहुत ही पावन दिन है। और भगवान ने देवताओं को अमृत पिलाया। इसका महात्म इस प्रकार से है। भगवान कृष्ण बोले, हे धर्मपुत्र, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोहिनी है। उसका महात्म मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने गुरु वशिष्ठ जी से पूछा था। वशिष्ठ ने कहा, सरस्वती नदी के तट पर एक भद्रावती नाम की नगरी है। उसमें धृतमान राजा राज्य करता था। उसके राज्य में एक धनपाल वैश्य रहता था। एक बड़ा धर्मात्मा और विष्णु भक्त था। उसके 5 पुत्र थे। बड़ा पुत्र महापापी था, जुआ खेलना, मद्यपान करना, पर स्त्री गमन, वैश्याओं का संग इत्यादि नीच कर्म करने वाला था। उसके माता पिता ने कुछ धन, वस्त्र और आभूषण भेंट करके उसे घर से दूर निकाल दिया। क्या करते माता पिता? जब संतान ऐसी होती है तो माता पिता क्या कर सकते हैं? उसको धन देकर घर से निकाल दिया। आभूषणों को बेचकर कुछ दिन उसने अच्छे काट दिए। जब तक उसके पास धन रहा तो उसका समय अच्छा गया। अंत में धनहीन हो गया और चोरी करने लगा। पुलिस ने पकड़ लिया, बंदी गृह में बंद कर दिया। दंड की अवधि व्यतीत हुई तो नगरी से निकाला गया। तब वह वन में पशु पक्षियों को मारता खाता था। एक दिन उसके हाथ शिकार न लगा। भूखा प्यासा कोठन मुनि के आश्रम पर आया। हाथ जोड़कर बोला, मैं आपकी शरण हूँ, मैं प्रसिद्ध पातकी हूँ। अर्थात मैं प्रसिद्ध पातकी हूँ, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। कोई उपाय बताकर मेरा उद्धार करो, आप पतित पावन हो। मुनि बोले, वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का एक व्रत करो, अनंत जन्मों के पाप भस्म हो जाएंगे। मुनि की शिक्षा से वैश्य कुमार ने मोहिनी एकादशी का व्रत किया और पाप रहित होकर विष्णु लोक को चला गया। इसका महात्म उसने सुनने से हजारों गोदान का फल मिलता है। जो कोई इसका महात्म सुनता है उसे हजारों गोदान का फल मिलता है। दोस्तों, आज है मोहिनी एकादशी। जिसने भी ये कथा सुनी और जो भी व्रत करता है उसे हजारों गोदान का फल प्राप्त होगा, भगवान कृष्ण कह रहे हैं। और एक हम आपको खास बात बता दें कि मोहिनी एकादशी के दिन आप गीता का भी पूजन करें, क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता भगवान श्री कृष्ण की साक्षात वाणी है, साक्षात मुखारविंद है। तो एकादशी के दिन आप श्रीमद् भागवत गीता का पूजन करें और दिन भर समय जो आपका जो व्रत करते हैं तो फालतू की व्यर्थ की बातें नहीं करना है, नास्तिक लोगों से बात नहीं करना है। श्रीमद् भागवत गीता आपको घर में रहकर पढ़ना है। पाठन करें, श्रवण करें और सुनाएं। आज हम भी एकादशी का व्रत है, मोहिनी एकादशी का आज व्रत है। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं और हम भगवान को धन्य भगवान का एहसान मानते हैं कि धन्य है भगवान आपका जो ऐसा पावन शुभ दिन हमको देखने को मिला। और प्रभु, हम प्रातः उठ करके भगवान का सिर्फ धन्यवाद करते हैं कि प्रभु इस युग में भी हम कितने भाग्यशाली हैं जो आपकी सेवा करने को पा रहे हैं और साक्षात आपके दर्शन हमें मिल रहे हैं। तो भगवान की कृपा है जो हम एकादशी का व्रत हमें करने को मिला। जो एकादशी का व्रत हमें करने को मिला वह भगवान श्री कृष्ण की कृपा है जो हम आज व्रत हैं और उनकी सेवा में पूरा दिन लगना चाहिए। इसीलिए हमने पूजन किया,
और भगवान का एकादशी के दिन आप भगवान को विधिवत पंचामृत से स्नान कराए। विधिवत भगवान की पहले पूजा कर ले। हमने पहले ही पूजा कर लिया है। ये सिर्फ हमने कथा आप लोगों को सुनने के लिए दिया। और पूजन करने के पश्चात अब ये नहीं है कि पूजन हो गया है तो हम व्यर्थ की बातों में लगे, अपना काम करें और जितना हो सके उतना समय व्यतीत करें। इसलिए हमने आज गीता रखी हुआ है। गीता तो हम प्रतिदिन पढ़ते हैं, परंतु आज विशेष हम गीता का पूजन करते हैं। और जो समय भगवान की कृपा से हमें मिलता है, हम गीता पढ़ते हैं और बहुत से हमारे साथी हैं जो आने वाले हैं उनको भी सुनाते हैं, संकीर्तन करते हैं। एकादशी के दिन हम ज़्यादा काम नहीं लेते और हम सिर्फ एकादशी के दिन ज़्यादातर जितना भी हो सके हम भगवान के सेवा में ही अपना दिन लगा देते हैं, क्योंकि ऐसा सौभाग्य शायद ही आगे प्राप्त हो। मनुष्य का जो मनुष्य की योनि मिली है, इसमें हमें भगवान ने यह दिमाग दिया है कि हमें क्या करना चाहिए। लेकिन पशु पक्षियों में ऐसा कोई दिमाग नहीं होता है। तो रोज नहीं, निमित्त आप भगवान के पूजन में जो भी समय लगाए, आधा घंटा, 1 घंटा, 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, मायने रखता है, ऐसा नहीं है। परंतु एक दिन, 1 महीना में 1 दिन आप सुनिश्चित करिए कि पूरा दिन हमें सिर्फ भगवान के सामने रहना है और गीता पढ़ना है। भगवान के सामने हमें भगवान की सेवा करना है। हमने एकादशी का दिन चुना हुआ है क्योंकि देखिए, इस संसार में किसी को समय नहीं है। जिस तरह से हम अपने भोजन करने का, अपने सोने का, अपने लिए हर समय निकाल रहे हैं, उसी प्रकार से अपने एक दिन बनाओ। ऐसा नहीं है कि सभी दिन जो आप व्यस्त रहते हैं, छुट्टी भी मिलती होगी एक दिन, जो भी ड्यूटी वाले छुट्टी मिलती होगी, और एक समय सुनिश्चित करो कि एक दिन एक ऐसा बनाओ कि पूरा भाव भगवान पर लगाओ। हम रोज नहीं कह रहे हैं। एकादशी का व्रत होता है, उसमें कुछ ऐसे नियम हैं जो हमें पालन अवश्य करना चाहिए। जैसे कि बाहर घर घर नहीं घूमना चाहिए, इसीलिए हम आज घर में रहते हैं। दूसरा, नास्तिक लोगों से बात नहीं करना है। यदि हम बाहर निकलेंगे तो अवश्य हमें बात करनी पड़ेगी किसी न किसी से। दूसरी बात, एकादशी के जो व्रत होता है उसमें घर घर घूमना नहीं चाहिए और कहीं ज्यादा घूमना नहीं चाहिए। ये नियम है। एकादशी का जो व्रत करते हैं, पहले नियम पढ़ें। जितना ज्यादा हो सके उतना भगवान के चिंतन में, भगवान के नाम जप में आप समय व्यतीत करें। यकीन मानिए, भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि एकादशी कभी भी किसी का अनंत योनियों तक साथ नहीं छोड़ती है। सब कोई हमारा साथ छोड़ देगा, परंतु एकादशी हमारा कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। अनंत योनियों तक साथ रहती है। चाहे हम जिस योनि में जाएं, उसी योनि में माता हमारे साथ रहती है। एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुई है, इसीलिए आप सभी मार्गशीर्ष में उत्पन्ना एकादशी से ही एकादशी का व्रत करना प्रारंभ करें और सभी को करना चाहिए। सभी के लिए अनिवार्य है। शुद्ध सात्विक भोजन करना है और नारायण का भजन करना है। एकादशी के दिन भगवान का भजन करते हुए अपना दिन व्यतीत करें और भगवान से कहें, हे भगवान, सभी का कल्याण करो और सबके पीछे भगवान हमारा भी कल्याण करना। बोले विष्णु भगवान की जय हो। बोले मोहिनी एकादशी माता।